अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। जब से मैंने ये रेसिपी बनाई है, मेरे बच्चे भी हर वीक मुझसे फरमाइश पर बनवाते हैं। और अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप लोग मेहमानों को भी ये रेसिपी बनाकर सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये बहुत मज़े की बनती है और झटपट भी बन जाती है। तो जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीली में मैंने 1 कप प्याज ऐड किए हैं चॉप किए हुए, और 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। और अब मैं प्याज को हल्की दरमियानी आंच पर 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। सिर्फ 2 मिनट फ्राई करना है, प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ ट्रांसपेरेंट सा होना चाहिए। तो प्याज फ्राई हो गए हैं, 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। और अब मैं इसमें चिकन का कीमा ऐड करूँगी 500 ग्राम। और चिकन का कीमा ऐड करने के बाद मैं चिकन के कीमे को भी फ्राई करूँगी, और उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कीमा मैंने खुद घर में बनाया है चॉपर में, और चॉपर में कीमा बनाने की वजह से कीमा आपस में जुड़ जाता है और उसे चम्मच से तोड़ना पड़ता है। तो मैंने इसे तोड़ के अलहदा कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, यानी कीमा फ्राई हो गया है। अब मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर और आधा ही चाय का चम्मच जिंजर पाउडर ऐड किया है। आप लोग इसकी जगह फ्रेश लहसुन और अदरक भी पिसा हुआ यूज़ कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिएगा। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग ज़्यादा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए आप ज़्यादा मिर्च ऐड ना कीजिएगा। आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप लोग उसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है, और 1/4 चाय का चम्मच ऑरिगेनो लीव्स ऐड कर रही हूँ। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसालों को मैंने चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आधा कप मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट, यानी 5 टमाटरों को, 5 छोटे साइज़ के टमाटर थे, उन्हें मैंने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर जग में डालकर पीस लिया था, वो मैंने ऐड किया है। और आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और अब मैं हल्की आंच पर इसे ढक कर पकाऊंगी 10 मिनट तक, ताकि कीमा जो है वो गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं और कीमा गल गया है, और आप लोग इसमें देख रहे हैं कि आपको इसमें शिमला मिर्च नज़र आ रही होगी। एक्चुअली मैंने शिमला मिर्च गार्निश के लिए ऐड करनी थी, तो उससे जब मैं काट रही थी तो थोड़ी सी शिमला मिर्च बच गई थी, और मैंने इसे किसी रेसिपी में ऐड नहीं करना था, इसलिए मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दिया है। अगर आप लोग ऐड करना नहीं चाहते तो आप लोग ना करें। आधा कप मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड किया है, मिक्स किया है और चूल्हा बंद कर दिया है, और इसे एक साइड पर चिकन की फिलिंग को रख दिया है। और पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और पानी बॉयल हो गया है, बबल्स बन रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी 3 खाने के चम्मच। नमक और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसे पानी में अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें लिज़ानिया शीट्स ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपनी पसंद से लिज़ानिया शीट्स ऐड कर लीजिएगा, जितनी आपको चाहिए या जितनी आप लोगों ने लेयर्स लगानी है उस हिसाब से आप लोग लिज़ानिया शीट्स को बॉईल कर लीजिएगा। तो पानी में मैं लिज़ानिया शीट्स को बॉईल करूँगी, और 5 से 6 मिनट तक बॉईल करूँगी दरमियानी आंच पर। 6 मिनट हो गए हैं, लज़ानिया शीट्स जो हैं वो बॉईल हो गई हैं और पक भी गई हैं। और अब मैं इन्हें स्ट्रेन कर लूँगी, और इसके ऊपर ठंडा पानी डालूँगी, यानी जो पानी है सारा वो मैं निकाल दूँगी और ऊपर से ठंडा पानी डाल दूँगी और इन्हें ठंडा कर लूँगी, ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस जो है वो रुक जाए। अब मैंने एक कढ़ाई में 4 खाने के चम्मच पिघला हुआ घी ऐड किया है। आप लोग इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर भी आप लोग पिघला हुआ ही यूज़ कीजिएगा, 4 खाने के चम्मच। अब मैंने इसमें मैदा ऐड किया है 4 खाने के चम्मच, और अब मैं हल्की आंच पर मैदे को भूनूंगी उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, या फिर 2 मिनट तक हल्की आंच पर भूनना है। 2 मिनट हो गए हैं और मैदा भुन गया है, और मैदे की जो स्मेल है वो भूनने से ख़त्म हो गई होगी, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 कप दूध ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूँगी मैं, और साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी। चम्मच आप लोगों ने साथ साथ चलाते रहना है, नहीं तो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं मैदे की, और फिर उन्हें मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो मैंने दूध 1 कप ऐड कर दिया है और अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 कप दूध और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 2 कप दूध मैंने आपको बताया था ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद अब मैं इसमें चिकन क्यूब का एक ब्लॉक ऐड कर रही हूँ। आप लोग इसकी जगह चिकन की यखनी भी ऐड कर सकते हैं, आधा कप। और अब मैं अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ विस्क से, क्योंकि लकड़ी के चम्मच से वो अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा था, तो मुझे विस्क यूज़ करना पड़ा। अब आप देख सकते हैं कि मैदा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ 1 कप। आप लोग इसकी जगह चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ खुद बनाई है घर में, तो इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैंने कुछ चीज़ें भी ऐड की हुई हैं, जिसकी वजह से मोज़रेला चीज़ का टेस्ट अच्छा हो गया था। और फिर चेडर चीज़ में नमक होता है, लेकिन मोज़रेला में नहीं होता, लेकिन मैंने इसमें नमक ऐड किया हुआ है। और मैंने कुछ और मसाले भी ऐड किए हुए हैं, जिसकी वजह से चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और वाइट सॉस तैयार हो गया, और मैंने इसे एक साइड पे रख दिया था ठंडा होने के लिए। और अब जिस डिश में मैंने सर्व करना है वो मैंने डिश ग्रीस कर ली है कुकिंग ऑयल से। और अब मैं इसमें लिज़ानिया शीट्स ऐड कर रही हूँ। लिज़ानिया शीट्स इसमें पूरी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी जो डिश थी वो बड़ी थी, इसलिए मुझे शीट्स को काट के भी ऐड करना पड़ा। और अब मैं इसके ऊपर चिकन की फिलिंग ऐड कर रही हूँ। जो मैंने चिकन की फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर रही हूँ मैं। चिकन की फिलिंग मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब मैं इसमें सॉस ऐड कर रही हूँ। जो मैंने चीज़ी वाइट सॉस बनाई थी वो ऐड कर रही हूँ। वाइट सॉस भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की लेयर लगा रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा चीज़ की लेयर लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन वाइट सॉस भी इसके ऊपर ऐड की हुई है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने चीज़ की लेयर अपनी पसंद से लगाई है। तो आप लोग अपनी चॉइस से लगा सकते हैं। और फिर मैंने लिज़ानिया शीट्स और उसके ऊपर चिकन की फिलिंग और फिर से मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी थी। और फिर से दोबारा मैंने लिज़ानिया शीट्स, वाइट सॉस और चीज़ की लेयर अच्छी तरह लगा दी है। और अब मैं इसके ऊपर कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। यही वो शिमला मिर्च हैं जो मैं काट रही थी और फिर थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने वो चिकन की फिलिंग में ऐड कर दी थी। ब्लैक ऑलिव्स भी ऐड कर दिए हैं और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। अगर आप लोग कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करना नहीं चाहते तो उसकी जगह आप लोग ऑरिगेनो लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग कर रहे थे, इसलिए मैं ऑरिगेनो लीव्स ऐड करना भूल गई और उसकी जगह मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी जल्दी में। तो अब मैं इसे बेक करूँगी ओवन में 25 मिनट्स के लिए। आप लोग पतीली में भी 25 मिनट्स के लिए इसे बेक कर सकते हैं। और 20 मिनट्स मैंने इसे नीचे वाली ग्रिल ऑन की थी ओवन में, और 5 मिनट्स मैंने ऊपर वाली ग्रिल ऑन की थी, ताकि ऊपर से कलर अच्छा सा आ जाए। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। चीज़ की लेयर मैंने इसलिए भी ज़्यादा नहीं लगाई, क्योंकि चीज़ बहुत महंगी बाज़ार में मिलती है। आप लोगों को पता ही है कि 200 ग्राम चीज़ जो है वो 700 की मिल रही है, लेकिन मैंने घर में बनाई है। आप लोग भी घर में बना सकते हैं। मोज़रेला चीज़ बनाना बहुत ही आसान है। जब मुझे बनानी नहीं आती थी तो मैं बहुत मुश्किल समझती थी इसे बनाना, लेकिन बहुत आसान है और बहुत कम पैसों में घर में बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। फिर से न्यू रेसिपी शेयर करूँगी, और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।